हमारे लिए जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 से पहले ही वैसा ही था, उसके यूटी बनने के बाद ही वैसा रहा। और अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है, लेकिन हमारे लिए ये बिल्कुल भी सेम है। जो पहले था आज भी है। हमारा शोषण बदस्तूर जारी है। हम आपके माध्यम से अपने तमाम टेलीविजनों को ये आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि आप लोग आने वाले बड़े प्रोग्राम की तैयारी जो हमने की है उसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं का जो नारा हमने 557 दिन पहले दिया था, हम उस पर अड़ेंगे। और बगैर पॉलिसी हम लोग घर जाने वाले नहीं है, क्योंकि यह हमारा जायज हक है। हमारे बच्चे बगैर एजुकेशन के स्कूल से निकाले जा रहे हैं, बच्चों को खाना नहीं दे सकती 9000 में। सरकार की तरफ से बार बार अपील ही क्या दिया, हमें टाइम दीजिए। टाइम देते देते आज 600 दिन के करीब होने लगे। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कहना चाहते हैं कि जो बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, अगर उसमें लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 2023 का नया साल भी हमने यहीं चढ़ाया और 2024 का नया साल भी हमने यहीं चढ़ाया। एडमिनिस्ट्रेशन जो एलजी साहब या उनके तमाम अधिकारी ये कहते हैं कि हम नया जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 के बाद बना रहे हैं, या अमित शाह जी लोकसभा में कहते हैं या प्रधानमंत्री जी कहते हैं, लेकिन हमारे लिए जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 से पहले ही वैसा ही था, उसके यूटी बनने के बाद ही वैसा रहा। और अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है, लेकिन हमारे लिए ये बिल्कुल भी सेम है। जो पहले था आज भी है। हमारा शोषण बदस्तूर जारी है। हम आपके माध्यम से अपने तमाम टेलीविजनों को ये आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि आप लोग आने वाले बड़े प्रोग्राम की तैयारी जो हमने की है उसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं का जो नारा हमने 557 दिन पहले दिया था, हम उस पर अड़ेंगे। और बगैर पॉलिसी हम लोग घर जाने वाले नहीं है, क्योंकि यह हमारा जायज हक है। हमारे बच्चे बगैर एजुकेशन के स्कूल से निकाले जा रहे हैं, बच्चों को खाना नहीं दे सकती 9000 में। सरकार की तरफ से बार बार अपील ही क्या दिया, हमें टाइम दीजिए। टाइम देते देते आज 600 दिन के करीब होने लगे। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कहना चाहते हैं कि जो बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, अगर उसमें लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एलजी प्रशासन की होगी, क्योंकि नए जो हमारे सीएस आए थे, चीफ सेक्रेटरी साहब आए थे, हमें ये उम्मीद थी कि वो हमारे हक में, आज उनको भी दूसरा महीना शुरू हो गया लगभग, तो हमें ये उम्मीद थी तो वो हमारे हक में जल्दी फैसला करेंगे। उम्मीद डेली बेचरों को इसलिए उन पे है क्योंकि वो लोकल हैं और उनको वो हमारी सारी समस्या जानते हैं, लेकिन यह मसला पिछले 28-29 साल का है, इसलिए हम लोग एक एक दिन हमारे निकालना मुश्किल है, क्योंकि हर एक मेरे साथी के बच्चे जवान हो गए और वो एजुकेशन छोड़ के दर हो रहे हैं। उसका एक ही कारण है कि हम उनको प्रॉपर टाइमली एजुकेशन के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सके, अपने बूढ़े माँ बाप को मेडिसिन प्रॉपर नहीं दे सके। और मेरे साथी 3-3.5 साल साथी 60 साल का होके अपनी जवानी का गोल्डन पीरियड देके इस डिपार्टमेंट को बगैर कुछ किए घर चले गया। इवन तक उनका जो पेंडिंग है वो भी दिया गया। और जो साथी जिनकी डेथ होगी, जिनको हम शहीद कहते हैं, उनकी बेवा दर की ठोकरें खा रही। आज भी हमारी एक साथी उधमपुर का साथी था, वो जम्मू में ड्यूटी करता है, उसकी बेवा आज आई थी, कहती 3 साल पहले उनकी डेथ होगी, लेकिन हमें आज तक पेंडिंग नहीं मिला। हम ये कहना चाहते हैं कि इंसानियत भी कोई किसी की नजरों में है, इंसानियत किसी दिल में है, ये एक इंसानी मुद्दा है, इसको इंसानी तौर पे हल किया जाए, ना कि कानून के बातें दिखा के हमें गुमराह किया जाए।